शक्ति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम, जय मसीह की। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, आनंदित हैं। एक बार फिर से धीरेंद्र शास्त्री ने पादरियों को खुली चुनौती दी। एक बार फिर से धीरेंद्र शास्त्री ने पादरियों को धमकाया। एक बार फिर से धीरेंद्र शास्त्री ने उस जीवते परमेश्वर के खिलाफ में उंगली उठाई। मेरे प्रियो, ये पादरियों को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि दम है तो पादरी हमारा सामना करे, मिशनरी हमारा सामना करे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आसमानों पर चढ़कर उड़ रहा है, ये गोदी मीडिया के वजह से आसमानों, 7वें आसमानों पर है ये। और ये क्या चुनौती दे रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस बात की चुनौती दे रहा है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी चुनौती है उसको हम स्वीकार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाबा बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर लिमिट का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर सीमित परमेश्वर नहीं है। जहां चाहे वो अपना कार्य कर सकता है। आप चमत्कार की बात करते हैं, चमत्कार तो सबसे छोटी बात है। हमारा परमेश्वर तो उससे भी बड़े बड़े कार्य करता है। लोगों के पाप को क्षमा करता है, लोगों को अनंत जीवन देता है, स्वर्गीय वारिस बनाता है। चाहे जब अपने लोगों में वो कार्य करता है। सिर्फ एक चर्च में नहीं, एक धाम में नहीं, हर जगह परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो चमत्कार करता है। आप छोटे मोटे ट्रिक लगाकर लोगों को बहकाते हैं, वही समझ रहे होंगे। और हमको बोल रहे हैं ट्रिक लगाकर धर्मांतरण करते हैं, ट्रिक लगाकर ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। खुद ट्रिक लगाकर लोगों को बहकाते हैं और गलतियां तुम लोग करते हो और टारगेट मसीहों को करते हो। जब भी तुमको वाद विवाद करना है किसी बात के ऊपर, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कहते हैं मिशनरियों की चाल है, पादरियों की चाल है। अपनी गलती को छुपाने के लिए हम मसीहों को टारगेट करना बंद कर दीजिए। हम मसीहों को चुनौती देना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम आपके जैसे नहीं हैं कि मैदान में आ जाओ, चलो लड़ाई झगड़ा करें। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने यह सिखाया नहीं है। आपने जो भी गलती की है उसे स्वीकार करके अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आप चमत्कार के नाम पर लोगों को बहकाना बंद कर दीजिए। धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना बंद कर दीजिए। आदिवासियों को, भोले भाले लोगों को धमकाना बंद कर दीजिए, बहकाना बंद कर दीजिए। ईसाइयों के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दीजिए। यह आपके लिए भला है। और आप बोलते हैं कि मिशनरियों को डर है, पादरियों को डर है कि ये आदमी अगर थोड़े दिन और कुछ करे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान तो आप लोगों ने खोल कर रखी है, बिजनेस खोल कर रखा है। धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं, धर्म के नाम पर कथावाचक बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, और पता नहीं कितना धन लूट कर जाते हैं आप लोग। और ईसाइयों को टारगेट करते हैं, बात करते हैं हम पर। मेरे प्रियो, इस वीडियो में आप देखिए कि किस प्रकार ये बाबा बोल रहा है। इसके बाद में और बात करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों जगह कॉमन है, या प्रेत आत्मा जो आप निकालते हैं, भूत प्रेत, अंतर है। ये सिर्फ भी पादरी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर पाएगा। हमने झंडा गाड़ दिया सनातन का। जो कहते थे चमत्कार नहीं होते, भारत के इतिहास में क्या किसी पादरी के खिलाफ इतने न्यूज चैनल लग करके उन्होंने कभी हुआ एक्सपोज? आप हाँ या ना भर बोल दीजिए बस। इस तरह से लोग आपके यहाँ ये व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। जब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ईसाई लोग जो हैं, जब ये अपने यहाँ कोई कन्वर्जन कैंप लगाते हैं लोगों के लिए, वहां पर भी हमने इसी तरह का व्यवहार लोगं को देखा है। वो भी ऐसे ही इसी तरीके से झूमने लगते हैं। कुछ उनका देखिए, वो भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। तो ये बताइए कि ये करना पड़ा, पूरे देश में चर्चा है जी। पूरे देश में इसी बात की तो चर्चा है। ये मिशनरियां क्यों पीछे लग गई? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो गई।
ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और अपने धर्म को बढ़ाते हैं। हमने जो घर वापसी करवाई, धर्मांतरण रोका, और हमने जब इनको दिखाया कि अपने धर्म में भी ये ताकत है, मंत्रों में, जो तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो नक्कटा हरो, आ जाओ वापिस, तो वो फिर हर्ष आ गए। अब उनको डर है कि ये आदमी हमारा सब मिशन फेल कर देगा, इसीलिए तो ये जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र स्वांग दुनियादारी। तब तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ा है, उन्हीं लोगों के उपद्रव करने से पूरे देश में वो हो गया है जी। तो लेकिन ये भी ऐसे ही दिखाते हैं जैसे इंसान के अंदर कोई प्रेत, जैसे कोई इंसान के अंदर प्रेत आत्मा आ गई है, वहां पर भी हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों जगह कॉमन है, या प्रेत आत्मा जो आप निकालते हैं, भूत प्रेत, अंतर है? ये कोई सिर्फ भी पादरी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर पाएगा। अब रही बात इसकी पुलिस की आदि की, तो ये जो मिशनरियों ने और आपके पास जो न्यूज़ें आई हैं, जो ये भ्रम फैलाया, ये जो षड्यंत्र स्वांग किए, उसके डर के कारण कहीं माहौल खराब ना हो जाए, कुछ भी हो जाएगा तो माहौल डिस्टर्ब होगा। तो एक धर्म गुरु के प्रति अपनी उन्होंने निष्ठा दिखाई है। अगर कोई माई का लाल पैदा लिया है तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाए। अगर कोई माई का लाल पैदा लिया है तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाए। अगर किसी मौलाना में दम है तो उसको चैलेंज करके दिखाए। अगर किसी पादरी में दम है तो वो भी उनको चैलेंज करके दिखाए। कोई पादरी कभी ऐलान क्यों नहीं कर देता है कि 1 साल के बाद सूर्य इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड में कट जाएगा? कोई मौलाना ये क्यों नहीं कहता है कि आज से 6 महीना बाद इस दिन को चांद होगा, इस दिन को ग्रहण होगा, इस दिन को पानी पड़ेगा? लेकिन आज भी हमारे धर्मशास्त्री लोग जो हैं, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार शास्त्र का विद्या ग्रहण करके 1 साल पहले जो लिख देते हैं कि इतना घड़ी इतना पला में सूर्य ग्रहण लगेगा, इस दिन को ये जिस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार बाबा पादरियों को टारगेट कर रहा है, मिशनरियों को, जो हम मसीह हैं उनको टारगेट कर रहा है। और मेरे प्रियो, गलती ये करते हैं और हम पर यह आरोप लगाते हैं कि ये मिशनरियों की चाल है, ये मिशनरियों का काम है, हमारे धर्म का अपमान करना, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना, ये इस प्रकार की बातें करते हैं। और देखो लोगों ने क्या बोला, देखो अगर दम है तो हमारा सामना करे। देखो लोगों को किस प्रकार बहका रखा है, इसने लोगों को अपने अंडर में कर रखा है। मेरे प्रियो, इनका काम यही है कि दूसरे धर्मों का अपमान करना और आरोप लगाना, बस इनका यही काम रह गया और दूसरा कोई काम नहीं है। इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बस दूसरों को फंसाना और आरोप लगाना।